क्लास में हम लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिट तक पढ़ लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो सबसे पहले ये दो फॉर्मूले हम रिवाइज एक बार देख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहीं कहीं बीच में भी लिखा जाता है, कहीं कहीं किनारे भी लिखा जाता है, उससे नहीं मतलब है। a माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो सोल्यूशन होता है वो पूरा इस पे मोस्टली बेस होता है, इसी पर बेस ही होता है। हमें कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा उसे इस फॉर्म में चेक करना है और इस फॉर्म में चेक करना है, फिर इसको बनाना है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल्स देखते हैं, फिर ज्यादा क्लियर होगा। ये है 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अपना हम फॉर्मूला इधर लिख लेते हैं। हम सिर्फ a प्लस बी वाला लिखते हैं क्योंकि जनरल फॉर्मूला है, इससे माइनस a माइनस बी भी सॉल्व हो जाता है। वो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमको सबसे पहले क्या करना है, अपने इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है। और अगर ये ऑलरेडी इसके इक्वल है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमें इसके इक्वल अपने इस इक्वेशन को बनाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर हमारा वेरिएबल a और b है। यहां पर हमारे पास x है, b अभी हमें नहीं पता है यहाँ पर क्या है, लेकिन अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर b जो है, यहाँ पर b जो है वो हमारा कांस्टेंट निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा x है वो यहाँ पर a है, जहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट होगा वो यहाँ पर b है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि a का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हमें x स्क्वायर a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पूरी इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो कोफिशिएंट है x स्क्वायर का वो 1 हो जाएगा। तो अगर हम इसको पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड करें तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4/5 x माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। बगल में लिख दें डिवाइडिंग बाई 5। ठीक है, अब हमारा x स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, अब चेक करते हैं ये प्लस 2ab। तो ये देखना है कि अब इन दोनों में प्लस 2ab कैसे पता चलेगा। ये 2ab प्लस 2ab जो है इन दोनों में कौन सा है ये कैसे पता चलेगा। हम इसमें देखें तो अगर a स्क्वायर इसमें आया है, इसमें नहीं आया है, तो हम a स्क्वायर इस इक्वेशन में, ये हमारा x स्क्वायर है, इन दोनों में x किसमें आया है, 4 माइनस 4/5 में आया है, माइनस 2/5 में नहीं आया है। तो हमारा जो 2ab होगा वो इससे कंपेयर होगा और जो b स्क्वायर होगा वो इससे कंपेयर होगा। ठीक है, तो अब इस जो टर्म को हमें 2ab में स्प्लिट करना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। x स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहां पर हमारा प्लस 2ab है, तो उससे प्लस और माइनस अभी ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले क्या करिए, यहां पर 2 लिख लीजिए। ठीक है, 2 लिख लिया। अब हमारे पास क्या बचा, इसमें से ऐसा हम क्या निकाल लें कि हमारा 2 हो जाए और बाकी a और b बचे। अगर हम यहां पर देखें तो अगर हम 2 में 2/5 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
तो 4/5 मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, x बचा। इसी इतने x के कोफिशिएंट को ही मैंने ऐसा तोड़ा है कि हमें 2 मिल जाए अलग से, तो 2 हमें मिल गया और बाकी क्या बचा 2/5। ठीक है, और हमें x मिल गया। अब देखिए ये 2 हो गया, x हमारा यहाँ पर a हो गया, और ये जो बचा अब ये हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमें 2/5 ही मिल रहा है, 2/5 माइनस 2/5 और यहाँ पर b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको चेक करना है। ये हमारा 2 ये 2 हो गया, x a हो गया, अब ये जो बचा हमारा b है। ठीक, अब ये b जो है इसमें देखिए यहां पर स्क्वायर है, तो हमें भी इस b का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2/5 का स्क्वायर कर देते हैं अपने मन से, प्लस कर देते हैं और फिर एक बार माइनस कर देते हैं। और ये माइनस 2/5 ऐसे उतार लेते हैं। इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस आया नहीं आया, क्यों, क्योंकि अगर हमने प्लस 2/5 स्क्वायर किया तो माइनस 2/5 स्क्वायर भी कर दिया, मतलब कि ये टर्म 0 ही है। ठीक है, अब जरा देखते हैं, अगर सिर्फ इतना देखा जाए, इन 3 टर्म की शुरुआत को देखी जाए, तो क्या ये a माइनस b का फॉर्मूला बन जा रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ बन रहा है। तो हमारा ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर, और क्योंकि यहां पर माइनस है तो अब यहां पर प्लस होगा नहीं, माइनस होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास ये टर्म्स बची, तो इनको लिख लेते हैं। ये अगर हम स्क्वायर कर दें तो 4/25 बचेगा और यहाँ पर माइनस 2/5 बचेगा इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2/5 होल स्क्वायर और माइनस 25 4 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाते हैं, तो ये उधर जब जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस 4 माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 10/25। ठीक है, जो आ रहेगा ये माइनस होगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 6/25। तो यहाँ पर प्लस होगा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 14। ठीक है, 14/25। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर यहाँ पर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो
तो ये हो जाएगा -√14/5। अब इस -2/5 को उधर ले जाएंगे और बचेगा x, निकल आएगा हमारा। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि जब रूट इधर स्क्वायर से जब ये रूट बनेगा तो हमारी दो तरह की वैल्यूज आ सकती है, एक प्लस में आ सकती है, एक माइनस में आ सकती है। तो यहाँ पर हम प्लस माइनस साइन दोनों लगाएंगे। अब जब ये उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √14/5 प्लस 2/5। ठीक है। अब यहां से हमें x की दो वैल्यू मिलेगी। एक तो मिलेगी x इज इक्वल टू +14/5 प्लस 2/5 और एक वैल्यू मिलेगी -√14/5 माइनस प्लस 2/5। तो ये हमारे इस इक्वेशन के रूट्स आ गए या फिर जीरोस आ गए। ठीक है। इसको और भी सॉल्व करना है तो रूट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इतना भी आंसर सही है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं थोड़ी तेजी से। अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है 4x² + 4√3x + 3। इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें इसका रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोफिशिएंट को 1 कर लेते हैं x² के, तो डिवाइड कर दीजिए 4 से। ठीक, ये कट गया। अब उसके बाद हमें 2ab जो 2ab में स्प्लिट करना था उसमें स्प्लिट करते हैं। अब यहां पर हमें 2 लाना है, तो अगर 2 है नहीं पहले से, 2 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा ऊपर हमारा। तो यहां पर 2 × √3.2 × x। अब ये हमें 2 लाना था, तो यहां पर 2 था नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक। अब ये हमारा a² है, यहां पर a आ गया, ये 2 आ गया, तो मतलब ये जो बचा था ये हमारा b है। और फिर उसके बाद हमें a + b के स्क्वायर के फॉर्मूले में b² चाहिए होता है, तो हमें b यहां से मिल गया। तो अब यहां पर b पहले से है नहीं b², तो हमें b² कहीं से लाना पड़ेगा। तो इसका हम अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दें तो इक्वेशन में फर्क भी नहीं पड़ेगा, हमारा जो मोटिव है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर √3 + 2 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस में, प्लस √3/2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस में, और माइनस कर देंगे। और ये जो लिखा है इसको लिख देंगे ऐसे ही। अब देखिए x² + a² + b² + 2ab बन गया हमारा फॉर्मूला। तो लिख दे रहे हैं x + √3/2 का होल स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करने पर क्या मिल जाएगा हमें? -3/4 + 3/4 = 0। -3/4 + 3/4 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा x + √3/2 का होल स्क्वायर = 0। ठीक, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, 0 का रूट 0। ठीक, यहां पर x बराबर हमें मिलेगा -√3/2। ये हो गया हमारा ये वाला न्यूमेरिकल। यहाँ पर जो x का 0 आया वो -√3/2 आया। अब अगर इसको इस इक्वेशन को देखें तो हमें ये प्लस और ये माइनस करने की जरूरत ही है, क्योंकि अगर हम √3/2 का स्क्वायर करें तो हमें डायरेक्ट 3/4 मिल जाएगा।
करने को ये भी कर सकते थे, इसी को √3/2 करके होल स्क्वायर कर देते, डायरेक्ट फॉर्म हमारा जो इक्वेशन ये वाली बननी थी, ये वाली डायरेक्ट यहीं से बन जाती। लेकिन क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में इस तरह समझाया था, तो इस तरह मैंने फिर से रिपीट किया। करने को आप इसका √3/2 होल स्क्वायर करके इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज है, छोड़ दी है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, मतलब कि जब भी x की वैल्यू निकलेगी तो 2 वैल्यू आएंगी। अगर 3 क्वाड्रेटिक कोई इक्वेशन होती जिसकी डिग्री 3 होती, तो उस वेरिएबल की जो वैल्यू निकलती वो 3 वैल्यूज निकलती। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू आएगी। यहाँ पर स्क्वायर x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर 0 था, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया था, लेकिन इसको हमेशा इस तरह लिख के सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो एक x की वैल्यू -√3/2 आएगी, फिर x की वैल्यू -√3/2 आएगी। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगर जब x जितनी डिग्री होगी रूट्स उतने आएंगे। स्क्वायर लगा है तो ये एक बार लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। इसको डायरेक्ट आंसर में लिखना बिल्कुल गलत है। x को दो वैल्यूज पूरी दिखानी होगी कि x की वैल्यू एक -3/2 है, x की वैल्यू -3/2 है, मतलब दो वैल्यूज x की आएंगी सेम भले ही हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है तो 2 बार स्प्लिट होगा, तो x की वैल्यू 2 निकल के आएंगी, -3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड अदर टू साइड्स। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका कुछ कंडीशन दिया हुआ है और उस कंडीशन को देखते हुए हमें उसके दो साइड जो पूछे हुए हैं उनको निकालना है। उसको जरा देखते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें कह रहा है कि एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन है उसके बेस से। ये बेस है, ये एल्टीट्यूड है, ये हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल ट्रायंगल का। इसका कहना है कि इसका जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर हम बेस को x मान लेते हैं, लेट बेस लेंथ ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो हमारा लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x - 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा एल्टीट्यूड, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर ही लिख देना। अब पाइथागोरस थ्योरम हम जानते ही हैं, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड हमारा कितना है, x - 7, तो होल स्क्वायर, बेस हमने x माना है तो x स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमें दिया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर होता है 169। इसको ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। a - b का फॉर्मूला लगा है, a इज x स्क्वायर, ये हो जाएगा +49 - 14x,
ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169। ठीक, 169 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 1 माइनस 120 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, ये हमारा इतना इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन आया था हमारा। अब इसको हमको इससे x की वैल्यू निकालनी है, तो जनरली मेथड हम स्प्लिट यूज करते हैं, तो वही यूज करना है एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। माइनस 12 प्लस 7 माइनस 7 और 12 पंचे 60 हो गया। ठीक है, x कॉमन ले लो तो हो जाएगा x माइनस 12। यहाँ से 5 कॉमन ले लो तो हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर x माइनस 12 कॉमन ले लो तो बचेगा x प्लस 5। ठीक, अब x की यहां पर दो वैल्यू आ जाएंगी, एक हो जाएगी 12 और एक x की वैल्यू हो जाएगी -5। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने पहले भी कहा था कि x की हमेशा दो वैल्यू निकलेगी। हो सकता है पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। तो यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिला, लेकिन अब हम इसमें से लेंगे कौन सा? क्योंकि एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हम x इज इक्वल टू 12 लेके चलेंगे। तो एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल मेरा है x माइनस 7, तो x हमारा 12 निकला है, तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। और बेस हमारा x था, तो बेस हमारा 12 ही रहेगा, 12 सेंटीमीटर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल के साथ आएंगे और कुछ और न्यूमेरिकल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।